हमारे देश में क्या है ना, कोई अगर अपने हक के लिए लड़े भिड़े तो उसको लोग माफिया अपराधी कह देते हैं। अरे कोई बालू माफिया है, वो क्यों है? पैसे की वजह से है ना। पैसा किसको नहीं चाहिए? या अगर कोई माफिया है तो क्यों है? मजबूरी है। देखो, कोई भी जो अगर माफिया बन रहा है उसका कारण ये है कि उसको समाज में बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये परिवार में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, ये समाज में नीचा दिखाया गया। तो जब इंसान को लगता है कि यार लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, तब वो ऐसे रास्ते को अपना लेता है जो कि गलत तो है, पर वो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए ऐसा करता है कि जिस समाज ने, जिस परिवार ने उससे नीचा दिखाया, उसका शोषण किया, अब वो ये दिखाना चाहता है कि देखो अब मेरे पास इतनी ताकत है, पावर है कि किसी की गाड़ में दम नहीं है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ सको। इसीलिए वो अपना वर्चस्व बनाता है। तो ये गलत नहीं है कहीं भी। और माफिया बनने के लिए मैंने कहा था एक वीडियो में कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस दुनिया में खुश वही इंसान रह सकता है जो कमा करके किराया लेके घर रह रहा है, और कमा के 10,000 20,000 किराया लेके घर रह रहा है, ना उसे माँ बाप से मतलब है, ना उसकी कोई बीवी है, ना बच्चे हैं, कमा रहा है, अपने बड़े सपने को पूरा करने में लगा है। हो सकता है उसका कुछ भी बड़ा सपना हो, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश है। और कोई भी माफिया जान के नहीं बनता है, उसे सताया जाता है, परेशान किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, उसके साथ अच्छा भेदभाव नहीं किया जाता है मेरे भाई। तब उसे लगता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो करता है तो फिर यही समाज कहता है, परिवार कहता है कि तुम तो माफिया हो, ये कैसा रास्ता तुमने अपना लिया। अरे भाई, उसने वो रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि तुम्ही लोगों की मेहरबानी थी, वही परिवार समाज की मेहरबानी थी। चाहे दुर्लभ कश्यप हो, ये श्री प्रकाश शुक्ला हो, ये लॉरेंस बिश्नोई हो, ये सब पढ़े लिखे लड़के अच्छे घर से थे, समझ रहे हो, अच्छे परिवार से थे, अच्छे घर से थे। फिर ये लोग माफिया क्यों बने? समाज ने सताया, परिवार ने सताया, कमज़ोर समझा, इसीलिए इसीलिए इन्होंने इस तरह का रास्ता जो है वो अपना लिया। हालांकि नहीं अपनाना था, फिर भी कोई भी इंसान गलत काम क्यों करता है, उसके पीछे कारण होता है। कोई भी मर्डर नहीं करना चाहता है, रंगदारी नहीं करना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए। और पैसा और पावर एक ही चीज़ में है, या तो बहुत बड़े वकील हो, या IAS IPS हो, या इंडियन आर्मी में हो तो पावर है, या माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, तो ही पैसा है आपके पास। तो वो समझ जाते हैं कि इसी में पैसा भी है, इज्जत भी है और पावर भी है, लोग भी डरते हैं। आप किसी बालू माफिया का कुछ बिगाड़ के दिखाओ, मैं मान जाऊँ, बालूए में दफन कर देगा आपको। तो ये वर्चस्व की लड़ाई होती है। इसीलिए कोई भी माफिया बनता है कि देखो यार, ये जो दुनिया मुझे कल तक मजाक उड़ाती थी, आज मैं ऐसा बन गया हूँ कि ये दुनिया मेरे आगे झुकती है। तो कोई जानबूझ के नहीं करता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको लोग ह्यूमिलेट करते हैं, तब उसे लगता है कि सही रास्ता ये नहीं, ये है। और फिर यही समाज कह देता है उससे बाद में कि अरे तुम तो बहुत गलत इंसान हो। ये कुछ नहीं, बस वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसमें साबित करना होता है कि हम हैं, बस। तो माफिया बनने के लिए मैंने जैसे कहा आपको कि सबसे पहले आपको कि करियर पे फोकस करना चाहिए, करियर अच्छा बनाइए। दूसरा मैंने कहा पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आप कुछ भी करोगे तो अच्छी बात नहीं है। शरीर पे ध्यान दीजिए, जिम जाइए, शरीर बनाइए, ये भी है। देखिए, पहले आप पढ़ाई करके लॉ कर लीजिए, जैसे लॉरेंस ने किया है, लॉरेंस बिश्नोई ने। ये जितने भी माफिया है देखो पढ़े लिखे थे। पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, पहली बात। दूसरी बात कि आप अपना शरीर पे फोकस करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर्यनाश करना बंद कर दो, मुठ मारना बंद करो, और शरीर पे ध्यान दो। शरीर मजबूत होगा, एक बार शरीर मजबूत हो गया, अच्छा हो गया, तो दिखने में भी अच्छे लगोगे।
तो शरीर बनाओ अच्छा सा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा वर्चस्व, यानी कि तुमसे लोग डरें, जैसे कोई कुछ बोला लगा दो। चौथा, अपनी जगह को बदलो। जिस जगह पे हो वहाँ पे रह के तो कभी नहीं बनोगे, इसलिए उस जगह को छोड़ करके पूर्वांचल चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, जहाँ पे माफिया लोग रहते हैं वहाँ जाओ, ताकि तुम अच्छे से सीख सको। और वहाँ जाके सीखो कि रंगदारी कैसे होता है, ये सब सीखो। बड़े कांड पहले मत करो, पहले छोटे छोटे कांड करो, चोरी डकैती रंगदारी। किसी अच्छे विधायक के साथ काम करो, क्या होगा, जेल होगा, जेल से मत डरो, मौत से मत डरो। देखो होता क्या है, माफिया ही आगे जा कर के विधायक बनता है, इसलिए डरो मत। माफिया बनोगे, जेल जाओगे, फिर चुनाव लड़ लेना, क्योंकि आजकल विधायक बनने का यही तो है एलिजिबिलिटी, योग्यता, कि आप माफिया हो, अब चुनाव लड़ोगे, जीत जाओगे। देख रहे हो बिहार में जितने भी माफिया है सब विधायक है कि नहीं है? अब खुद ही देख लो, अनंत सिंह, पप्पू पांडे। तो कांड करो तभी कुछ होगा, ऐसे रहोगे तो कुछ नहीं होना है, उसके लिए कांड करना पड़ता है। इस समाज में, परिवार में नाम बनाने के लिए बड़े बड़े कांड करने पड़ते हैं, तभी आप माफिया बनोगे। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ताकत से ही डरती है। देखते हो कमज़ोर का कोई भी शोषण कर लेता है, परिवार में, समाज में आपने देखा होगा, कोई कमज़ोर है उसको कोई भी कुछ भी बोल देगा। लेकिन मान के चलो कोई बालू माफिया है, कोई विधायक है, कोई आईएएस है, एसपी है, वकील है, उसको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? शक्ति। तो शक्ति पैदा करो भाई, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि किसी माई के लाल में दम ना हो, चाहे तुम्हारा परिवार, समाज, कोई भी हो, जो तुम्हें नीचा दिखा सके। समझे? तो माफिया बनो। आजकल लोग बोली से नहीं, गोली से समझते हैं। हथियार लेके चलो, देखो कोई तुम्हारा मजाक हो रहा है सड़क पे तो बताना। ज़माने के हिसाब से बोल रहा हूँ। या अगर आपके पास धन संपत्ति है फिर तो अलग ही बात है, राजा भैया जैसे कि ट्रैक्टर हो, 10 मंजिल का घर हो, ज़मीन हो 200-400 बीघा, तब तो आप हो। बिहार में 3 ही शर्त पे आप रह सकते हो, या तो बहुत बड़े माफिया हो, या तो बहुत बड़े MP MLA हो, या तो IAS IPS या वकील या आर्मी में बड़े पोस्ट पे हो। नहीं तो आप नहीं रह पाएंगे बिहार में।